हम PMLN और PDM के उन नाम नहाद लीडरान को ये बताने के लिए बैठे हैं कि हम वो नहीं करेंगे जो आपका वतीरा रहा, क्योंकि रियासत के तमाम बच्चे होते हैं जो मासूम शहरी हैं, उनका कोई जुर्म और कसूर नहीं होगा जब तक वो कानून हाथ में नहीं लेते कि कानून उनके खिलाफ हरकत में आए। आपने जिस तरह नहत्ते उन मुजाहिरीन पे लाठीचार्ज किए, जैसे चौधरी साहब बता रहे थे, आंसू गैस फेंकी, शेलिंग की और फिर सरेआम गोलियां बरसाई। ये वो आपका और हमारा फ़र्क है कि हम उन सियासी कारकुनान को जब तक वो सियासी रवैये अपनाएंगे हम उनकी सहूलतकारी करेंगे। जहां वो कानून हाथ में लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब के अंदर इन्फेक्शस डिजीज़ कोरोना एक्ट के तहत किसी भी किस्म की असेंबली करना उस पर पाबंदी है, अनलॉफुल असेंबली होगी। दूसरा, अदालती फ़ैसलों की पासदारी करना, उस पर अमलदारी को यकीनी बनाना हुकूमत की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। तीसरा, NCOC के अंदर जो फैसले किए गए जिसमें तमाम सूबाई लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप और नेशनल लीडरशिप ने प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेरे क़यादत एक रोड मैप तय किया। उस रोड मैप के तहत जो SOP सेट किए गए उन पर अमल कराना हुकूमत पंजाब की बुनियादी जिम्मेदारी और वज़ीर आला पंजाब की अवलीन तरजीह है। अभी हमें ये पता चला है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो अपने जत्थे और प्राइवेट मलेशिया इकट्ठी की है और मदरसे के गिरदो नवा के मासूम तालिब इल्मों को इस्तेमाल करने का मज़मूम एक मंसूबा बनाया है। हमारी आपकी सारी की सारी स्याहकारियों पे गहरी नज़र है। जितने भी रूट वो जाती उम्रा के शाही महल से शुरू होके लाहौर की एंट्री से लेके एग्ज़िट तक के तमाम रूट्स पे कैमरे लगाए जा रहे हैं और कैमरे की आंख आपके काले करतूतों को रजिस्टर करेगी और जिसने जहां कानून हाथ में लिया फिलफौर कानून वहां हरकत में आएगा। और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी वालदा मोहतरमा के हवाले से जो नाजेबा गुफ्तगू और तज़हीक अमेज़ बयानिया PMLN की क़यादत ने मीडिया के ज़रिए पब्लिक को कम्युनिकेट किया, जहां आप ये गठजोड़ करने जा रहे हैं वहाँ कम अज़ कम एक बाज़ाब्ता माफ़ीनामा भी PMLN से लिखवाएं। और ये कैसा संगीन मजाक है कि जहाँ आपकी हुकूमत है सिंध के अंदर, सिंध के अवाम को कोरोना से बचाने के लिए आपने वहाँ लॉकडाउन लगाया और मुकम्मल कोरोना के SOPs फॉलो किए जा रहे हैं और अवाम के इज्तिमात पे पाबंदी लगाई है। पंजाब के अवाम से बदला लेने के लिए यहाँ आप कोरोना फैलाने के लिए जलसे और जुलूस निकालना चाहते हैं। ये आपके दोहरे रवैये, दोहरे मेयार और कौल और फेल का जो तज़ाद है वो अवाम की नज़रों में है। आपने अभी फिलफौर जिस तरह की मरियम
बीबी उर्फ राजकुमारी साहबा की ख्वाहिशात को मलियामेट करते हुए इस्तीफे अपनी पार्टी के सुपुर्द करने का कहा है कि वो फैसला करेगी। ये मैंडेट पार्टी का है, तो जब ये मैंडेट आपकी पार्टी का है तो राजकुमारी के पास वो कौन सा मैंडेट है जिसकी बुनियाद पे वो हर पीडीएम की जमात की तर्जमान बन के वो तारीख पे तारीख दे रही हैं, जिस पे हर तारीख पे उसे मुंह की खानी पड़ रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये तीनों क़यादतों को, ये मीडिया को हम गवाह बना के आवाम को ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का इस वक्त जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी चल रही है पॉलिटिकल, वहाँ पंजाब के अंदर जो किसान मुजाहरे कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी स्टेट की रिट चैलेंज हुई है, और वहाँ से हमारे पास मुसद्दका इतलात है कि हमारी पीडीएम की लीडरशिप की जानू से खेलने के लिए हाई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए, यहाँ अफरा तफरी पैदा करने के लिए हिंदुस्तान किसी भी हद तक जा सकता है, और कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या इस जलसे के अंदर या पंजाब के अंदर रूनुमा हो सकता है जिससे हमारी पीडीएम की जो क़यादत है इनकी जानों को ख़तरा लाहक हो सकता है। तो जहां हुकूमत की ज़िम्मेदारी आवाम को कोरोना की वबा से बचाना है, वहाँ हमारी कानूनी ज़िम्मेदारी पीडीएम की क़यादत की जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी है। और हम इन नादान दोस्तों को ये कहना चाहते हैं कि आप ये जो सियासी खुदकुश हमले कोरोना की शक्ल में आवाम पे करने जा रहे हैं जलसे के ज़रिए, इसकी आड़ में खुदा न खास्ता कोई भी पाकिस्तान का मुखालिफ और दुश्मन अपने अज़ाइम की तकमील के लिए कोई ऐसी शरपसंदी ना कर जाए जिसके लिए बाद में हम पछताते रहें। हमें आपकी जानों को प्रोटेक्ट भी करना है, और आवाम का कोई कसूर नहीं है कि हम आपकी नापाक ख्वाहिशात और अज़ाइम में के आगे उन्हें भेंट चढ़ा दें। हमें कल मीडिया के ज़रिए ये भी देखना है, और हमारा अपना जो हुकूमत पंजाब का एक रूटों पे लगने वाला जो कैमरा सिस्टम है, कि हमारे वो नादान अपोजिशन के पीडीएम के साथी जो इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी हो या बाकी वो जमातें जो जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो इस साजिश में आलाकार नहीं बनेंगे। और ख़ास तौर पे जो स्पीकर नेशनल असम्बली ने एक ऑफ़र की है कि जो सबसे पहले इस्तीफ़ा लाएगा उसे उम्रे का टिकट थमाया जाएगा। तो ये फ़ख्रिया पेशकश जो है ये जारी है। आप मीनार पाकिस्तान में आके इस्तीफ़ों का ऐलान करने की बजाय कितना अच्छा मौका है कि स्पीकर के चैम्बर में जाके इस्तीफ़े पेश करें, लेकिन हमें पता है कि इन बाजुओं में इतना ज़ोर नहीं है, इन तिलों में इतना तेल नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, ये सिर्फ हाउस ऑफ शरीफ की जो कमाई है, माल पानी है, उसको बचाने की जंग है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये एक तरफ सिक्योरिटी थ्रेट है, दूसरी तरफ ये पॉलिटिकल थ्रेट्स हैं। तो पॉलिटिकल थ्रेट्स और सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो दोनों जमहूरियत के लिए ज़हर कातिल है। हमें आगे बढ़ना है, कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और कानून जिसने भी हाथ में लिया, कानून ने हमेशा अपना रास्ता बनाया, और इंशाअल्लाह हुकूमत अपनी
कानूनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करेगी। सराय आलमगीर और खारियां के वसी व अरीज ग्रैंड सिटी में पाकिस्तान सेक्टर में 3 और 5 मरला के रिहायशी प्लॉट्स, ओवरसीज सेक्टर में 5 मरला से 1 केनाल तक के रिहायशी प्लॉट्स, महफूज तरीन रहन सहन लिबर्टी कमर्शियल में 6 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स आने वाले वक्त की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होगी। तो आइए इस बेहतरीन मौका से फायदा भी उठाएं। ग्रैंड सिटी खारियां। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें SBM प्राइवेट लिमिटेड 0323 980 Tetra 9 0333 4618 740